पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाना। समुच्चय ए या समुच्चय बी का होल क्या लगा रखा है, प्राइम लगा रखा है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है समुच्चय ए प्राइम और समुच्चय बी प्राइम के बराबर है। समुच्चय ए प्राइम और समुच्चय बी प्राइम, समुच्चय ए प्राइम और समुच्चय बी प्राइम के क्या बराबर है। तो ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास इस प्रकार से है, अगर x किस में बिलोंग कर रहा है, ए प्राइम में बिलोंग कर रहा है। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, अगर x क्या कर रहा है, ए प्राइम में बिलोंग कर रहा है, तो x किस में बिलोंग नहीं करेगा, बी प्राइम में बिलोंग नहीं, ए प्राइम ए में बिलोंग नहीं करेगा। किस में बिलोंग नहीं करेगा? ए में बिलोंग नहीं करेगा। अगर x समुच्चय ए प्राइम में है तो x किस में नहीं होगा, समुच्चय ए में नहीं होगा। अगर x किसमें बी प्राइम में है, अगर x समुच्चय ए में है तो x किस में नहीं होगा, समुच्चय ए प्राइम में नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, अगर x किसमें, इसमें ए और या बी में, x किसमें ए या बी में है तो x किसमें नहीं होगा, x किसमें नहीं होगा, ए या बी में नहीं होगा, ए या बी प्राइम में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? प्राइम में नहीं होगा। अगर x किसमें ए, अगर x किसमें ए या बी प्राइम में है तो x किसमें नहीं होगा, x ए या बी में नहीं होगा। x किसमें नहीं होगा? ए या बी में नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना। अगर x किसमें ए और बी प्राइम में है तो x किसमें नहीं होगा, x ए और बी में नहीं होगा। अगर x ए और बी का होल प्राइम में नहीं है तो x किसमें होगा, x होगा ए और बी में होगा। इन बातों को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको हल कर पाओगे, तभी ये क्वेश्चन आपको हल कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, केस फर्स्ट लगाना, इसमें केस फर्स्ट लगाना है और केस फर्स्ट है सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है समुच्चय ए प्राइम और समुच्चय बी प्राइम, ये आपको सिद्ध करना है। आपको गिवन दे रखा है, दिया गया आपको दे रखा है, दिया गया आपको है ए या बी का होल प्राइम आपको दिया गया। माना जो x है, माना कि जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए या बी का होल प्राइम में बिलोंग कर रहा है। इसमें बिलोंग कर रहा है तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, x किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए या बी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ x न तो ए में है तथा x नहीं किसमें, बी में है। तो x किसमें होगा, x किसमें होगा, ए में होगा, ए प्राइम में होगा, तथा जो x है वो किसमें होगा, बी प्राइम में होगा। इस बातों का आपको पता होना चाहिए। अगर x किसमें ए प्राइम में है तो ध्यान से सुनना, अगर x किसमें बी में है तो x किसमें नहीं होगा, x बी प्राइम में नहीं होगा। अगर x बी प्राइम में नहीं है तो x किसमें होगा, बी में होगा। ये आपको आना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, यहां से क्या बनेगा, जो x है वो x है ए प्राइम में है और किसमें है, और किसमें है, और किसमें, बी प्राइम में है। तो यहाँ पर ए प्राइम और बी प्राइम आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आप एक, समीकरण नंबर क्या आ गई, एक आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर आप सेकंड लेना। केस नंबर आप सेकंड में आपको क्या सिद्ध करना है, केस नंबर सेकंड में आपको क्या सिद्ध करना है, ये आप केस नंबर आप सेकंड में आप क्या सिद्ध करोगे। जो केस नंबर सेकंड है इसमें आप सिद्ध करोगे, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि
ए या बी का प्राइम, बी का होल प्राइम, ए या बी का क्या है, होल प्राइम। तो ध्यान से सुनना, गिवन आपको क्या दे रखा है, दिया गया आपको क्या दे रखा है, दिया गया है समुच्चय ए प्राइम या समुच्चय बी प्राइम। तो हम क्या माना, माना हमारे पास, माना कि कोई सदस्य y, y सदस्य मान, आप x भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है आप y मान, यहां पर x है तो x भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, या तो आप x मान लो या क्या मान लो, आप y मान, दोनों में से आपको एक मानना है। यहां पर भी आप x मान सकते हो, जरूरी नहीं है यहां पर y मानना है, तो मैं थोड़ा अलग करने के लिए यहां पर क्या मान लिया, y मान। तो हमने क्या देखा है, हमने केस नंबर फर्स्ट में ये देखा है कि y है वो किसमें बिलोंग करता है, ए प्राइम में बिलोंग करता है, तथा जो y है वो किसमें बिलोंग करता है, बी प्राइम में बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पर जो x है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए प्राइम में बिलोंग कर रहा है, तथा जो y है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, बी प्राइम में बिलोंग कर रहा है, ये हमने देखा था। तो y है वो किसमें बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, तथा जो y है वो किसमें बिलोंग नहीं करेगा, बी में बिलोंग नहीं करेगा, बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो y है वो न तो ए में बिलोंग कर रहा है और नहीं किसमें, तथा नहीं किसमें बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ y ए या बी दोनों में क्या नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो y किसमें बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा ए या बी में क्या करेगा, होल प्राइम में बिलोंग करेगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर x किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, तो x किसमें बिलोंग नहीं करेगा, ए प्राइम में बिलोंग नहीं करेगा। अगर x ए प्राइम में बिलोंग कर रहा है तो x किसमें बिलोंग नहीं करेगा, ए प्राइम में नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर x किसमें बिलोंग कर रहा है, ए या बी में बिलोंग कर रहा है, तो x किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए या बी का होल प्राइम में बिलोंग नहीं करेगा। अगर x बिलोंग कर रहा है ए या बी का होल प्राइम में बिलोंग कर रहा है, तो x किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए या बी में बिलोंग नहीं करेगा। ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए या बी, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या नजर आ रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको नजर आ रही है, समीकरण 1 व समीकरण 2, यहां पर आप x की लिख सकते हो, जरूरी नहीं है y लिखे, आप x की लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए या बी का, ए या बी का होल प्राइम बराबर ए प्राइम और बी प्राइम। ये क्या हो गया, सिद्ध हो। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो गई, ये फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसमें आप ऊपर एडे लगाना, इसमें यहां पर क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना और क्वेश्चन में इसमें डी मॉर्गन नियम, ये डी मॉर्गन नियम हेडिंग लगाना इसमें क्वेश्चन की, डी मॉर्गन नियम। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको ये करना, फर्स्ट इसमें ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, डी मॉर्गन नियम। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है ये, आपने करवा, सेकंड पॉइंट इसके बाद, सेकंड पॉइंट करवाएंगे इसके बाद, फिर करेंगे क्वेश्चन के बाद। यह आपका टॉपिक है डी मॉर्गन नियम, क्वेश्चन में डी मॉर्गन नियम। इसमें आपका ये फर्स्ट हो गया और उसके बाद सेकंड। लास्ट में अगले आप लिखो, यहां पर एक चीज चेंज है, सेकंड नंबर पर आपकी जो आएगी नियम, सेकंड नंबर नियम आएगा आपका इस प्रकार से आएगा, ये आपका सेकंड। तो इसमें आपको फर्स्ट केस लगाना है, केस नंबर आपको फर्स्ट लगाना है, केस नंबर आपको फर्स्ट में आपको सिद्ध करना है
आपको सिद्ध करना है कि ए प्राइम और बी प्राइम, ये आपको सिद्ध करना है। और आपको गिवन दे रखा है, दिया गया आपको दे रखा है, दिया गया है कि ए और बी का होल प्राइम, ये आपको दिया। माना कि जो x है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए और बी में बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग किसमें नहीं करेगा, x बिलोंग नहीं करेगा ए और बी में बिलोंग नहीं करेगा। x है वो किसमें बिलोंग नहीं करेगा, ए और बी में बिलोंग नहीं करेगा, ए और बी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ x या x ए में भी नहीं है तथा x किस में नहीं है, बी में नहीं है। न तो x ए में है और न x किस में, बी में है। तो फिर x किस में है, फिर x ए प्राइम में है तथा x और किस में है, बी प्राइम में है। x किस में है, बी प्राइम में है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो x है वो ए प्राइम में है या x किस में, बी प्राइम में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्राइम या बी प्राइम, समीकरण नंबर के आगे एक आगे। फिर आप लगाना केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में आपको लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, आपको सिद्ध करना है कि ए और बी का होल प्राइम, ये आपको सिद्ध करना है। और आपको गिवन दे रखा है, दिया गया आपको है ए और बी प्राइम, ए प्राइम और बी प्राइम, ये आपको दिया गया। तो यहां पर आपको एक सदस्य मानना है, वो कौन सा ही मान सकते हो, या तो आप x मान सकते हो या y मान सकते हो। मैं यहां पर क्या मान रहा हूं, y मान रहा हूं। माना कि सदस्य है y, वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए प्राइम में बिलोंग कर रहा है तथा y किसमें बिलोंग कर रहा है, बी प्राइम में भी बिलोंग कर रहा है। ये हमने टर्म कहां से लिखी है, ये टर्म हमने यहां से लिखी है। पहले केवल हमने क्या चेंज किया है, x चेंज किया, सदस्य चेंज किया है। ये टर्म हमने यहां से लिखी है। अगर आपको ये थोड़ा अजीब लगे तो आपको यहाँ पर x कर सकते हो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, x कर सकते हो और बाकी का सेम रखना। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, y लिख रहा हूं, थोड़ा अलग बन जाए। तो ध्यान से सुनना। तो y है वो किसमें नहीं होगा, a में नहीं होगा तथा y किसमें नहीं होगा, y किसमें नहीं होगा, y किसमें नहीं होगा, y नहीं होगा, b में नहीं होगा, b में नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं नहीं तो y a में है, नहीं y a में है और y किस में नहीं है, b में भी नहीं। तो y है वो y है, या तो वो y है वो a में भी नहीं है और मतलब ये चीज y b में नहीं है। तो y किस में, यहाँ पर y किस में, y यहाँ पर a में भी नहीं है और y b में भी नहीं है। और y फिर किस में होगा, y यहाँ पर ध्यान से देखना, y किस में होगा, फिर y होगा a और b का होल प्राइम में होगा। किसमें होगा, होल प्राइम में होगा। तो हम कह सकते हैं कि a प्राइम, समीकरण नंबर आप एक दो दे देना। तो समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो, यहां तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं a और b का होल प्राइम बराबर लिख सकते हैं a प्राइम या b प्राइम। ये आपका क्या हो गया, दोनों क्वेश्चन आपके, दोनों इसमें दो पॉइंट है, डी मॉर्गन नियम के दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको कंप्लीट करवाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।